भारत के इतिहास की एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों को दंग कर दिया। Make places powerful. फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है जिसमें एक अनाथ बच्चा एक गैंगस्टर बनता है। अपनी माँ से किया हुआ वादा उसे हर वो काम करने पर आतुर करता है जो गलत होता है। इसी वादे को पूरा करने वो केजीएफ पहुंचता है। छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था। मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी, लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाच। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। महसूस होता है माँ से किया हुआ वादा पूरा होगा। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आई तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। इस फिल्म को देखने के बाद भारत में युवाओं को हीरो बनना छोड़ विलन बनना पसंद आने लगता है। हर कोई अपने आप को विलन कहने लगता है। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन।
केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। केजीएफ में एक खनन क्षेत्र है, एक टाउनशिप तालुका है, जिला कोलार, कर्नाटक, भारत। इसका मुख्यालय रॉबर्टसनपेट में है, जहां भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, बीजीएमएल और बीईएमएल लिमिटेड, पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कर्मचारी और उनके परिवार रहते हैं। केजीएफ कोलार से लगभग 30 किलोमीटर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से 100 किलोमीटर और चेन्नई से 245 किलोमीटर दूर है। एक सदी से भी अधिक समय से यह शहर सोने के खनन के लिए जाना जाता है। सोने की कीमतों में गिरावट के कारण खदान 28 फरवरी 2001 को बंद हो गई। इसके बावजूद सोना अभी भी वहां मौजूद है। भारत की पहली बिजली उत्पादन इकाइयों में से एक 1889 में खनन कार्यों का समर्थन करने के लिए बनाई गई थी। खान परिसर ने 1960 और 1992 के बीच कुछ कण भौतिकी प्रयोगों की मेजबानी की। कोलार का इतिहास। केजीएफ का प्रारंभिक इतिहास वेस्लियन तमिल मिशन, बेंगलोर और केजीएफ के अधीक्षक फ्रेड गुडविल द्वारा संकलित किया गया था। गुडविल के अध्ययन माइथिक सोसाइटी के त्रैमासिक जर्नल और अन्य जगहों पर प्रकाशित हुए थे। पश्चिमी गंगा ने दूसरी शताब्दी में कोलार की स्थापना की। जब तक वे सत्ता में थे, लगभग 1000 वर्ष, उन्होंने अपनी राजधानी को तलकाडू में स्थानांतरित करने के बाद भी कुवालाला पुरवरेश्वर कोलार के भगवान के नाम के शीर्षक का इस्तेमाल किया। तलकाडू से पश्चिमी गंगा ने गंगावाड़ी कन्नड़ लोगों का दक्षिणी घर पर शासन किया। कोलार 1004 में चोल शासन के अधीन आया। अपनी सामान्य नामकरण प्रणाली के अनुसार चोलों ने जिले को निकारेली चोला मंडल कहा। 1117 के आसपास होयसाल विष्णुवर्धन के अधीन तलकाडू और कोलार पर कब्जा कर लिया और मैसूर राज्य से चोलों को खदेड़ दिया। वीर सोमेश्वर ने 1254 में अपने 2 पुत्रों के बीच साम्राज्य को विभाजित किया और रामनाथ को कोलार दिया गया। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक तमिल थैलोसोक्रेटिक साम्राज्य था, जो विश्व इतिहास के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। पश्चिमी गंगा ने कोलार को अपनी राजधानी बनाया और मैसूर, कोयम्बतूर, सेलम पर शासन किया। कोलार का विजयनगर शासन 1336 से 1664 तक चला। 17वीं शताब्दी के दौरान कोलार 50 वर्षों तक शाहजी की जागीर के हिस्से के रूप में मराठा शासन के अधीन आ गया। इससे पहले 70 वर्षों तक मुसलमानों द्वारा शासन किया गया था। 1720 में कोलार सीरा प्रांत का हिस्सा बन गया। हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद सूबे के फौजदार थे। कोलार पर तब मराठों, कडप्पा के नवाब, हैदराबाद के निजाम और हैदर अली का शासन था। 1768 से 1770 तक अंग्रेजों द्वारा शासित यह फिर से मराठों और फिर हैदर अली के पास गया। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791 में कोलार पर विजय प्राप्त की। अगले वर्ष सेरिंगपट्टम की संधि में इसे फिर से मैसूर लौटा दिया। शहर की उत्पत्ति। अधिक श्रम की आवश्यकता वाली सोने की खदानों के विकास के साथ तमिलनाडु के धर्मपुरी, कृष्णागिरी, सेलम और उत्तर और दक्षिण आरकुट जिलों और आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अनंतपुर जिलों के लोग पास में बस गए। बस्तियां केजीएफ के बाहरी इलाके में बनने लगी। ब्रिटिश और भारतीय इंजीनियरों, भूवैज्ञानिकों और खान पर्यवेक्षकों के संपन्न परिवार शहर के केंद्र में रहते थे। 2 टाउनशिप तालुका रॉबर्टसनपेट और एंडरसनपेट का नाम 2 ब्रिटिश खान अधिकारियों के नाम पर रखा गया। खदान को बंद करने का कारण। 1956 में कोलार की सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कुल 900 टन से अधिक सोना उपलब्ध कराया गया। भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी 2001 को पर्यावरणीय और आर्थिक कारण भोजन, पानी और आश्चर्य दुर्लभ है और उत्पादन के निवेश को उचित नहीं ठहराया। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड से कन्नड़ भाषा की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 और 2 इसी से प्रेरित होकर बनाई गई है, मगर ऐसा कुछ फिल्म के निर्माता और निर्देशक से सुनने नहीं मिला है। अम्मा, माँ, ए माँ, उठना माँ, माँ।